हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट 2, जिससे पहले देखेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्स। ठीक है, अब देखिए जैसे केस नंबर 1 है उसका कि अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू ए, तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते थे? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z नॉट इज इक्वल टू ए। डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z नॉट इज ए। अब देखिए z ऐसी जगह पर है जिसकी डिस्टेंस z नॉट से हमेशा कितनी आ रही है? a। मतलब z कहां पर होगा? एक सर्कल पर होगा जिसका सेंटर होगा z नॉट और रेडियस होगा a। यानी z लाइज ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस a एंड सेंटर z नॉट। अच्छा, अगर ऐसे लिखा होता मॉड ऑफ z प्लस z नॉट इज इक्वल टू a, तो आप क्या बोलते हैं कि भाई इसको ऐसे लिख दीजिए ना, z माइनस माइनस का z नॉट इज इक्वल टू ए। डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस का z नॉट इज इक्वल टू a। मतलब z कहां लाई करेगा? एक सर्कल पर जिसका सेंटर होगा माइनस का z नॉट और रेडियस होगा a। ओके, अच्छा इसी तरीके से लिखा हुआ मॉड ऑफ z माइनस 2 प्लस 3i, मतलब इसमें से अगर माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2 कॉमा 3, 2 कॉमा माइनस 3, 2 कॉमा माइनस 3 इज इक्वल टू 7। दैट मींस z कहां पर होगा? एक सर्कल पर होगा जिसका सेंटर होगा 2 कॉमा माइनस 3 और रेडियस होगी कितनी? 7। अच्छा, इस ये लिखा हुआ है, इसको कैसे लिख सकते हैं? मॉड ऑफ z माइनस माइनस का 2 इज ग्रेटर इक्वल टू 1। डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम माइनस का 2 कॉमा 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 मतलब अगर इक्वल टू होता तो एक सर्कल अप्लाई करता जिसका सेंटर होता कितना? माइनस 2 कॉमा 0, रेडियस होती 1। कौन? z। ठीक है, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इस सर्कमफ्रेंस पर तो होगा ही, लेकिन इसके बाहर भी होगा। ये पॉइंट अगर ले ले तो उसकी डिस्टेंस यहां से जितनी भाई ये लेंथ 1 और ये 1 से ज्यादा, इस तरह से यहां पर बाहर। ठीक है, अगर लिखा हुआ है मोड ऑफ z माइनस 5 इज लेस देन 5, दैट मींस एक अगर देखिए इक्वल होता तो क्या होता कि z लाई करता है एक सर्कल पर जिसका सेंटर होता है 0,-5 और रेडियस होती है 5, लेकिन लेस देन मतलब उसके अंदर लाई करेगा। उसके कहां पर लाई करेगा? अंदर, सर्कल के अंदर लाई करेगा। ओके, अगर इक्वलिटी भी लगी होती तो हम क्या कर देते? इस एरो की जगह पर डॉट बना देते कि उसका मतलब होता है सर्कमफेरेंस को भी ले रहा। अच्छा देखो, ऐसा लिखा होता मॉड ऑफ z माइनस z नॉट, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z नॉट इज लेस देन 5। मान लीजिए ये लेंथ है 5 एंड ग्रेटर देन 2, ये लेंथ है 2। अब देखिए 5 और 5 से कम, यानी 5 और 5 से कम लेकिन 2 से ज्यादा, तो ये बीच वाले पोर्शन में करेगा। ये इस साइड में डॉट और इस साइड में एरो। ओके, अब देखिए क्वेश्चन अपने पास, इफ मॉड ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब z लाइज ऑन एंड इनसाइड ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर -4,0 एंड रेडियस 3। देखिए ये मान लिया सेंटर आ गया -4,0 और रेडियस होगा इसकी 3, इसके अंदर और इसकी सर्कमफ्रेंस पर यहां पर होगा z। ठीक है ना? उसके बाद देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका? मॉड ऑफ z प्लस 1, मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -1,0। माइनस देखिए यहां से यहां तक 4 है, ये 3, तो ये कितना आ गया? -1,0। ये वाला पॉइंट -1, ये है -1,0, इधर दे रहा हूं। यहां से z की मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बतानी है, और z कहां पर है? इसके सर्कमफ्रेंस पर, इसके अंदर। अच्छा बताइए, अगर मिनिमम बताना हो क्या बोलेंगे? भाई यही वाला पॉइंट ले लो तो मिनिमम नहीं आ जाएगा, मतलब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -1,0 की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? मिन कितना आएगा भाई? 0। भाई वही का वही उसी को z भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैक्स की बात करें तो कितनी आएगी मैक्स की? तो मैक्स एक पॉइंट की, एक सर्कल से मैक्स डिस्टेंस देखनी तो क्या करते हैं? उसके सेंटर से मिलाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। जो सबसे दूर मिलता है वो मैक्सिमम डिस्टेंस रखा होता है। मैक्सिमम कितना रखा है? ये 3 और ये 3, रेडियस 3 है ना, 3 और 3 यानी कितना? 6। ओके, अच्छा दूसरा क्वेश्चन, इफ mod of z1 is equal to 12 and mod of z1 minus 3 minus 4i is equal to 5। ओके, देखिए z1 है, z1 यहां पर है जिसका सेंटर है 0,0, रेडियस है 12। ओके, z2 है, mod of z2 कहां पर है? एक सर्कल पर है जिसका सेंटर है 3,4, ये हो गया 3,4। ठीक है, z2 इस सर्कल पर है और उसकी रेडियस है कितनी? 5। अच्छा देखो 3,4 की डिस्टेंस अगर ओरिजिन से निकालो तो कितनी निकलेगी? 5। ठीक है, मतलब ये सेंटर कहां, ये सर्कल कहां से पास कर रहा होगा? यहां से, ओरिजिन से। ओके, देन फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 z2, मतलब डिस्टेंस ऑफ z1 फ्रॉम z2। z1 देखिए z1 ये है और z2 ये है,
Z1 Z2 के बीच की मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस। तो देखो इसके सेंटर से मिला दो, ये सेंटर इसका सेंटर ये, दोनों में मिला दिया। जो सबसे पास ये दिख रहा है, नंबरिंग दे दो पहले A B, ये C और ये D। तो सबसे पास यानी ये मिन कितना आएगा भाई, मिन कितना आ जाएगा AB की डिस्टेंस, और AB की डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, यहां से यहां तक 12, ये 5 और ये 5, यानी कितना हो गया 12 में से 10 माइनस कर दिया, ये 5 10 माइनस कर कितना आ गया 2। ये तो मिनिमम आ गया। अच्छा मैक्सिमम अगर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा, मैक्स कितना आ जाएगा भाई, तो देखिए इस पर पॉइंट पकड़िए B जिससे दूर हो, ठीक है ना, और दूसरे पकड़ लीजिए ये, तो देखिए ये 12 और ये 10, कितना हो गया 12 प्लस 10 यानी 22। कोई ऐसे ये वाला पॉइंट पकड़े, ये वाला और ये वाला, तो ये 12 डिस्टेंस आएगी, लेकिन उससे डिस्टेंस ये ज्यादा आ रही है। कौन सी डिस्टेंस है वैसे, ये BD की डिस्टेंस, BD की डिस्टेंस यानी 10 और ये 12 यानी कितना 22। ओके, अब देखिए केस नंबर 2, ठीक है। अगर ऐसा लिखा जाए mod of z minus a is equal to mod of z minus b, मतलब डिस्टेंस ऑफ z from a, 0 is equal to डिस्टेंस ऑफ z from b, 0, डिस्टेंस ऑफ z from a, 0 and b, 0 are equal, a, 0 b, 0 x एक्सिस पर है, मान लिया a छोटा है b से, ठीक है। तो z कहां पर होगा, ऐसी जगह पर होगा ताकि यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस बराबर आ जाए, यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस बराबर आ जाए, मतलब इन दोनों के जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यानी z lies on a line which is perpendicular bisector of line joining a, 0 and b, 0। ओके, अच्छा ऐसे लिखा जाए mod of z minus ai is equal to mod of z minus bi, मतलब डिस्टेंस ऑफ z from 0, a is equal to डिस्टेंस ऑफ z from 0, b, डिस्टेंस ऑफ z from a 0, a and 0, b are equal, ठीक है। यहां से डिस्टेंस 0, a से 0, b से डिस्टेंस कैसे आएगी इक्वल, ये डिस्टेंस बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, ठीक है। यहां पर अगर है तो ये डिस्टेंस यहां से जितनी आ रही है उतनी ही यहां से आ रही है। कब हो सकता है, जब बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हो, मतलब z lies on a line which is perpendicular bisector of line joining 0, a and 0, b। ओके, अगर अपने सामने ऐसा होता mod of z minus a is greater or equal to mod of z minus 4, मतलब अगर इक्वलिटी होती तो डिस्टेंस ऑफ z from 2, 0 is equal to डिस्टेंस ऑफ z from 4, 0, मतलब बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होता, ठीक है। इक्वालिटी का होल्ड भी करें, मतलब सर्कमफ्रेंस पर तो होगा ही होगा, इस लाइन पर होगा ही होगा। अच्छा 2 से डिस्टेंस ज्यादा है, अब तो इससे इधर अगर आ गए तो देखो ये डिस्टेंस अगर है कितनी, ये डिस्टेंस अभी बराबर है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इधर आ जाऊं तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी और ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो हमें किधर जाना होगा, हमें इधर जाना होगा। अगर हम इधर आएंगे तो ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी और ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, वही चाहिए भी 2 से डिस्टेंस ज्यादा हो इन कंपेयर टू 4 से, मतलब z कहां लाई करेगा, यहां पर होगा या तो इधर आएगा राइट साइड में, लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और राइट साइड ऑफ द लाइन दिस, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा होता डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0, 5 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0, 7, अब देखिए ये अगर इक्वलिटी हो तो जस्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जाता है, ठीक है, बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जाता है ये, ठीक है। खैर यहाँ इक्वलिटी होल्ड नहीं करे तो यहाँ इस लाइन को टच नहीं कर पाएगा। ओके, अब 5 से डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, मतलब नीचे आएगा, देखिए यहाँ पर लेंगे तो ये डिस्टेंस इसके कंपैरिजन में कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, ये डिस्टेंस ज्यादा, वही चाहिए भी उनको कि 5 से डिस्टेंस कैसी हो, कम हो इन कंपेयर टू 7 से, मतलब z कहां होना चाहिए, इस लाइन के नीचे आना चाहिए, इस लाइन के नीचे आप लेंगे, अगर यही उल्टा होता ग्रेटर देन तो फिर आप ऊपर लेते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है इफ w is equal to z upon z minus I by 3 and mod of w is equal to 1, w को उठा के यहां रख दो, कितना हो जाएगा z upon z minus I by 3, ठीक है, इज इक्वल टू 1, दोनों को इंडिविजुअल मॉड दे दिया ऊपर नीचे, z minus I by 3 इज इक्वल टू 1, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी mod of z इज इक्वल टू mod of z minus I by 3। अब देखो डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 0, 1 by 3, मतलब z कहां पर होगा, ये देखिए 0, 0 से डिस्टेंस और 0, 1 by 3 से डिस्टेंस इक्वल आएगी, तो कहां पर आएगा z, इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, इन दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस इक्वल, यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस इक्वल, ठीक है। तो z कहां पर होगा, z एक लाइन होगा, ठीक है, जो कि 0, 0 और 0, 1 by 3 के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अप्लाई करेगा, ठीक है ना, पैरेलल टू x एक्सिस होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है इफ z is equal to x plus I by okay then
मॉड ऑफ 3z माइनस 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 2। अब देखिए इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं तो कितना हो जाएगा ये 3 मॉड ऑफ z माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स मॉड ऑफ z माइनस 2। ये 3 से 3 कैंसिल आउट। अब देखिए ये क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 1/3 0 1/3 0 से डिस्टेंस और 2 0 से डिस्टेंस क्या है इक्वल, मतलब z कहां पर होगा, बिल्कुल इन दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। ठीक है, तो z होगा एक लाइन पर जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस के। भाई इसकी डिस्टेंस यहां से क्या आएगी, इक्वल। ठीक है, और ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के। y एक्सिस कहां पर होगा, कहीं ऐसा होगा, ये इसी के तो पैरेलल रहेगा ये। ओके, अब अगला पैसेज है हमारे पास, दो क्वेश्चन उस पर बेस्ड। लेट a b c be 3 सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज a है z, वो a क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट जिसका इमेजिनरी पार्ट 1 और 1 से ज्यादा है। तो देखिए मैंने क्या कहा कि भाई ये हो गया मान लीजिए x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, और a क्या कह रहा है कि एक वो लाइन पर है जिसका इमेजिनरी पार्ट 1 और 1 से छोटा है। अरे यार z को ले ले x प्लस i y, तो y कैसा होगा, 1 और 1 से बड़ा, यानी y कैसा हो जाएगा, ये y 1 और 1 से बड़ा। ठीक है, ये y इक्वल टू 1 की लाइन है और a कहां पर होगा, इस लाइन पर होगा, इसके ऊपर होगा। ठीक है, यानी कुछ ऐसा, मैं डार्कन करूं तो ऐसा, ऊपर ऊपर ऊपर, इस लाइन को पर पॉइंट लेते हुए। ठीक है, ऊपर 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 ऊपर। ओके, नीचे। अच्छा b क्या होगा, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट मॉड ऑफ z माइनस 2 माइनस i, यानी डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम 2 1 is equal to 3, मतलब z lies on a circle of center 2 1 and radius 3, मतलब 2 1, ये 1 2, ये हो गया 2 और ये हाइट आ गया 1, यहां पर इस लाइन पर आएगा, और 3 के रेडियस, तो ये 2 है, एक यहां पर 3, इसको ले ये 2 1 सेंटर हो गया, रेडियस 3 लेते हुए सर्कल बनाएंगे, ये 2 और ये 3, ये ऐसा। ठीक है, सर्कल ऐसे बन गया। या बी कहां पर होगा, इस सर्कल पर होगा, बी कहां पर होगा, इस सर्कल पर होगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं ए और बी का कॉमन पूछूं, देखो ए क्या है इस लाइन पर और इसके ऊपर, और बी क्या है इस सर्कल पर, तो मतलब कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा ये यहां से लगा करके यहां तक, ये चीज कॉमन आ जाएगी। ठीक है, ए और बी का। खैर सी क्या दे रखा है, z, सी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल, जो कि रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आई इंटू जेड इज इक्वल टू √2 है। अब देखो ध्यान देना, पहले आप इस पर फोकस करो कि ये 1 माइनस आई इंटू जेड, पहले क्या होगा, जेड को ले लिया x प्लस आई वाई इज इक्वल टू √2, इसका रियल पार्ट √2 करना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ x प्लस आई वाई, माइनस आई से मल्टीप्लाई हुआ माइनस का आई एक्स, और ये माइनस का आई स्क्वायर, यानी माइनस का आई स्क्वायर यानी प्लस वाई, इसका रियल पार्ट क्या है x प्लस वाई, x प्लस, इसका रियल पार्ट x प्लस वाई, इसका रियल पार्ट x प्लस वाई, जो कि बराबर है √2 के। ये एक लाइन होगी, ये लाइन होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू √2 की लाइन, ये इस लाइन पर का कौन है, c है। अच्छा मैं देखो a और b का कॉमन क्या निकला था, ये निकला था। अब मैं पूछूं कि तीनों का कॉमन क्या होगा, तो आप कहेंगे केवल एक ये वाला पॉइंट आ रहा है जो कि तीनों का कॉमन है, जिस पर a भी है, a इसके ऊपर है, b सर्कल पर है और c इस लाइन पर है, मतलब तीनों कॉमन केवल एक आ रहा है ये, यानी द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इज 1। ओके, अच्छा उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, let z be any point in a intersection b intersection c, a intersection b intersection c से कितने पॉइंट मिल रहे हैं, एक से ज्यादा मिल रहे हैं क्या, नहीं एक ही मिल रहा है, वो क्या है, वो ये, उन्होंने कहा कि z इसको मान लो, दूसरे क्वेश्चन में मैंने कहा ठीक है मान लेते हैं। उसके बाद then z mod of z प्लस 1 माइनस i का स्क्वायर, यानी देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो क्या है, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम -1, 1 माइनस, देखिए ये 2 था, 3 कदम पीछे है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा कितना, -1, 1। ये z की डिस्टेंस कहां से, यहां से, उसका ले रहे हैं वो स्क्वायर। ओके, यहां से लेंथ का स्क्वायर। ओके, डिस्टेंस मॉड ऑफ z -5 माइनस i, z के लिए है 5, देखिए 2 ये है, 3 इधर है, तो 5, ये हो गया 5, 1 से डिस्टेंस का स्क्वायर, ये इस वाली लेंथ का स्क्वायर, z यही था ना। ठीक है, लाइज बिटवीन, अब देखो ध्यान दो, इस सर्कल के लिए ये क्या है, एज अ डायमीटर, ये क्या है, एज अ डायमीटर, और ये कौन सा एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। भाई डायमीटर सर्कमफ्रेंस पर 90 डिग्री एंगल बनाती है। उन्होंने कहा कि ये लेंथ का स्क्वायर और ये लेंथ का स्क्वायर कितना होगा, भाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर,
यानी ये एक्चुअली में बराबर आ जाएगा किसके, एक्चुअली में किसके बराबर हो जाएगा, इस लेंथ के। ये लेंथ यानी कितना, 3 ये यानी कितना 6 का स्क्वायर यानी 36। अब 36 देखिए 5 से 29 के बीच में नहीं, 30 से 34 के बीच में नहीं, 35 से 39 के बीच में, हाँ ये सही बात, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ रही, 36 आ रही, मतलब ये हमारा आंसर हो गया। 40 से 44 के बीच नहीं, 40 से 44 के बीच नहीं, इसकी वैल्यू कितनी 36 जो होगा कैसा, 35 से 39 के बीच में। ओके, केस नंबर थर्ड, मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू k है। तो ये एक सर्कल लाई करेगा अगर k की वैल्यू 1 नहीं है, और एक लाइन पर लाई करेगा अगर k की वैल्यू 1 है। देखो यार बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको पता होगा सर्कल उन पॉइंट्स का भी लोकस होता है जिसकी डिस्टेंस का रेशियो हमेशा 2 पॉइंट से हमेशा कांस्टेंट है, लेकिन वो कांस्टेंट 1 नहीं होना चाहिए। देखो इसको मॉड को अलग अलग दे दिया हमने, मॉड ऑफ z माइनस z1 अपॉन मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k। अब डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z1, डिस्टेंस ऑफ z फ्रॉम z2, z की डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से कैसी आ रही है, कांस्टेंट आ रही है। वो कांस्टेंट अगर 1 नहीं है तो कहां लाई करेगा, सर्कल पे लाई करेगा। और अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया तो ये उठ के इधर, तो आपको पता है मॉड ऑफ, ये अगर 1 हो गया तो ये उठ के इधर, मॉड ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस z2। ठीक है ना, तो ये z कहां लाई करेगा, इन दो z1 z2 को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। केस नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। उसके बाद दूसरा पॉइंट, the equation mod of z minus z1 का स्क्वायर प्लस mod of z minus z2 का स्क्वायर is equal to k will represent a circle if k की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बड़ी या बराबर 1/2 टाइम्स mod of z1 minus z2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए ये भी तो आप याद कर लीजिए इसको, लेकिन जब मैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें इसको समझाऊंगा भी कैसे आ गया ये, अभी के लिए आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी में अगला पॉइंट आता है, इफ mod of z minus z1 प्लस mod of z minus z2 is equal to 2a है। ठीक है ना, तो 2a की वैल्यू, और ये देखिए z1 z2 ये हो गया मान लीजिए, और ये 2a। ठीक है, ये दो फिक्स पॉइंट हो गए। अब 2a कांस्टेंट है। ठीक है, क्या है, कांस्टेंट। अगर 2a की वैल्यू कैसी आती है, z1 z2 की बीच के डिस्टेंस से ज्यादा आती है, मतलब तो ये z कहां लाई करेगा, एलिस पर। कोई ऐसी कंडीशन, z यहां पर है, इसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से का सम। ठीक है, z यहां पर है, इसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से का सम कितना है, 2a है। तो और 2a कैसा आ रहा है, इस दोनों के बीच की डिस्टेंस से ज्यादा आ रहा है, मतलब कहां पर होगा, ये हो जाएगी मेजर एक्सिस की लेंथ, मतलब z कहां पर लाई करेगा, एक एलिप्स पर लाई करेगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कि अगर 2a अगर ये z1 z2 बीच की डिस्टेंस से ज्यादा है तो z कहां लाई करेगा, एलिप्स पर। ओके, अगर 2a बराबर आता है z1 z2 के, तो भाई z1 z2 के बीच के डिस्टेंस की, तो हम क्या बोलेंगे, z एक लाइन पर लाई करेगा। देखिए ये हो गया z1, ये हो गया z2। अब z ऐसा है ताकि उसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से का सम बराबर आ जा रहा है 2a के, तो z भाई यहां पर होगा ना, इसी इन दोनों के बीच में, बाहर नहीं होगा। बाहर अगर ले लिया आपने तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम इस डिस्टेंस से ज्यादा हो गया। और अगर 2a बराबर है z1 z2 के बीच के डिस्टेंस के, तो z को कहां होना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में होना पड़ेगा। यानी देन z लाइज ऑन अ लाइन, बेसिकली z लाइज इंटरनली द लाइन जॉइनिंग z1 एंड z2। ओके, अच्छा अगर 2a क्या हो जाए, छोटा हो जाए z1 z2 के बीच की डिस्टेंस से, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती, कभी हो ही नहीं सकता ऐसा। ठीक है, इसी में अगला आता है, इफ मॉड ऑफ z माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू 2a। 2a कैसा है, कांस्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद आप कंडीशन देखेंगे, अगर 2a की वैल्यू देखिए, अपने को क्या पता है, z1 और z2 और ये 2a की अगर लेंथ z1 z2 के बीच की डिस्टेंस से कम आती तो z कहां लाई करेगा, एक हाइपरबोला। अगर हम पॉइंट यहां ले ले तो उसकी डिस्टेंस यहां से और यहां से का डिफरेंस कैसा आता है, 2a, जो कि ये लेंथ होती है, जो कि z1 z2 के बीच की डिस्टेंस से कम आती है। तो अगर 2a से छोटा हुआ कौन, जो 2a छोटा हुआ किससे, डिस्टेंस बिटवीन z1 z2, तो z लाई करेगा कहां पर, हाइपरबोला पर, जहां पर z1 z2 क्या होंगे, उसके फोकाई होंगे। ठीक है, अगर बराबर आता है z1 z2, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे कि अब z कहां लाई करेगा, एक लाइन पर लाई करेगा, लेकिन इन दोनों के बाहर या इधर। ठीक है, अब देखिए यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, इसके बराबर, और ये है 2a। ठीक है, ये है कितना, 2a, तो z कहां पर होना चाहिए, यहां पर अगर है तो ये लेंथ और ये लेंथ का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, इतना। z यहां पर है तो इस लेंथ और इस लेंथ का डिफरेंस कितना आएगा, इतना आएगा। मतलब अगर 2a है, 2a बराबर है z1 माइनस z2 का मॉड, यानी डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, तो हम बोलेंगे z कहां पर लाई करेगा, एक लाइन पर, बेसिकली इन दोनों के बाहर लाई करेगा। वो डिपेंड, वो इस साइड में होगा या इस साइड में होगा, डिपेंड करेगा कि z1 से पहले ले रहे हैं या z2 से पहले ले रहे हैं। ठीक है, z1 से देखिए तो इस साइड को लाई करेगा, z2 से अगर z2 पहले होता, z1 इधर होता तो इधर आ जाता।
ठीक है। और अगर 2a बड़ा हो जाता है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के, तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, ठीक है। इस पार्ट में लोग दे रखते हैं, बाकी सब लोग नेक्स्ट पार्ट में लेके चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आर्गुमेंट के बारे में पढ़ेंगे या एम्पलीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड और आर्गुमेंट अगर आपने सीख लिया तो आपने सब कुछ सीख लिया। और इसके अलावा हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स भी सीखेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। बाय बाय।